ओम साई राम। मेरे सारे साई भक्तों को अशेष अशेष प्रणाम। बाबा के बारे में मैं कुछ बोलने से पहले मैं ये बोलूँगी कि बाबा मैं जिस दिन से बाबा के साथ जुड़ी हूँ उसी दिन से लेकर अभी तक बाबा मुझे हर चीज़ में हेल्प किए हैं, हर चीज़ में मदद किए हैं, हर चीज़ में सही गलत का राह दिखाए हैं। कभी मन चाहे रास्ते में मैं जब चलने लगती थी तो बाबा चाहे मुझे कितना भी खराब लगे, बाबा मुझे हमेशा सही रास्ते पे ले चले हैं। मैं ये महापारायण संस्था में जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद भी मेरे ऐसे बहुत सारे बाबा को लेके मेरे ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए हैं जो शायद मैं बोलने पे आऊँ तो ये वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाबा का वो अनुभव, वो चीज़ें मैं बयां नहीं कर सकती। लेकिन मैं रिसेंटली एक चीज़ बोलूँगी। ये मार्च 5 को मेरा एंगेजमेंट था। अचानक सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी से हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं चलो मम्मी पापा राजी हुए, मैं भी हाँ बोली, हो गया। उसके बाद से थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ तो मुझे क्या करना पड़ा। घर में मना किए कि यहाँ शादी नहीं करना है। लड़का का कुछ प्रॉब्लम था, ड्रिंक्स वगैरह कुछ करता था। लेकिन एक होता है ना एंगेजमेंट के बाद बातचीत करने के टाइम कि हम दोनों की थोड़ा अटैचमेंट बढ़ गया था। तो मैं बाबा से पूछी कि बाबा अगर ये चीज़ें आगे जाके कुछ काम करने वाले नहीं है और आपको ये चीज़ पता था तो उसके बाद भी ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो मैं थोड़ा बाबा के ऊपर नाराज़ तो नहीं बोलूँगी, मैं बहुत दुखी हो गई कि बाबा आप मुझे हर चीज़ में सहायता करते हैं, हर चीज़ में हेल्प करते हैं, लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ। मेरे लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे आ गया। तो तभी मैं महापारायण क्लास से हितेश सर जी से हेल्प मांगी कि मुझे कैसे भी करके बाबा से बात करना है। मुझे उनके मुंह से आंसर सुनना है। मुझे उनका आंसर चाहिए कि वो ऐसा क्यों किए, इसका करने मतलब रिश्ता तोड़ने का वजह क्या है, इसका पीछे का रीज़न क्या है। तो हितेश सर मुझे बोले कि देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये चीज़ है एंगेजमेंट होने के बाद अगर एंगेजमेंट टूट जाता है तो अगर आपको बाबा के ऊपर भरोसा है तो ये कुछ अच्छे के लिए ही होगा। तो मैं बोली हाँ ज़रूर, मैंने अच्छे के लिए ही बाबा किए हैं, लेकिन ये तोड़ने के पीछे राज क्या है वो मुझे जानना है। तो हितेश सर ने मुझे किरण मैडम का नंबर दिया, बोले कि वो एक हीलर है, एक टैरो का रीडर है, वो आपको बता सकते हैं। तो मैं तुरंत ही किरण मैडम को फ़ोन की, बोली मैम मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा एंगेजमेंट हो चुका था, मेरा एंगेजमेंट टूट गया, अच्छे के लिए टूटा, बुरा के लिए टूटा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मुझे बाबा से रूबरू होना है, मुझे बाबा से जानना है कि इसके पीछे क्यों ऐसे हुआ। तो मैम ने तुरंत ही इंस्टेंट मेरा मतलब टैरो कार्ड रीड किए और तभी बाबा का आंसर आया कि ये चीज़ें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी और इसमें मैं कभी खुश नहीं रहने वाली थी। ऐसे हुआ तो बाबा का वहीं से पता चल गया, बाबा कभी रिश्ते के लिए सम्मति नहीं दिए थे। मुझे अभी भी याद है जब ये चीज़ के लिए मैं बाबा से पूछी थी, तभी बाबा से मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स, कुछ नेगेटिव एनर्जी मतलब जो दिल और दिमाग को शांति ना दे वैसे टाइप का मुझे आंसर आया था। फिर भी मैं सोची कि मुझे कोई चीज़ अच्छा लगा है तो बाबा मेरा मदद ज़रूर करेंगे। चलो कैसे भी करके मैं जब मैडम के साथ बात की पहली बार, मैडम ने मेरे तुरंत ही रात को मैं बोली मुझे मदद कीजिए, तो वो तुरंत ही मेरा कार्ड रीड किए और कार्ड में ही जैसे मुझे ऐसा चला कि बाबा मुझे उनके थ्रू डायरेक्ट मेरे साथ बात कर रहे हैं और उसमें लिखा है कि आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, आपके साथ जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ऐसे मतलब आंसर बाबा का ना ही था कि ये शादी मत करो, अगर टूट रहा है कुछ चीज़ तो टूट जाने दो, लेकिन ये चीज़ों को आगे मत बढ़ाओ। लेकिन हम इंसान हैं, हमें तो जानना है कि क्यों टूटा। फिर मैं सोची कि ठीक है बाबा, आपका बात ही मैं हमेशा मानूंगी, मैं ये शादी नहीं करूँगी
अगर इससे नहीं करूँगी तो फिर ठीक है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं किसी से नहीं करूँगी। अगर ये रिश्ते में कुछ गलत है, मुझे गलत साइड दिखाइए। ये लड़का अगर खराब है तो उसका मुझे खराब साइड दिखाइए। ऐसे आप तोड़ दिए, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट की, लेकिन मुझे उसका खराब साइड भी देखना है। आप सब बिलीव नहीं करेंगे, मैं रीडिंग करने का 2-3 दिन के बाद मैं अपने तरफ से फिर मैडम को फ़ोन की, किरण मैम को, कि मैम ये रिश्ता टूट गया, बहुत अच्छा हुआ है। मैम बोले क्यों, क्या हो गया आज, तुम मतलब कैसे बोल रहे हो कि चल ठीक हुआ जो हुआ। मैं बोली वो लड़का सही नहीं है मैम, मतलब मुझे लगा था कि वो पीता था, लेकिन उसको ना रिस्पेक्ट पता है, ना उसको किसके साथ कैसे बात करते हैं, ना उसको रिश्ते का अहमियत पता है, उसको उस चीज़ का कुछ नॉलेज ही नहीं है। और मतलब मैं उसके साथ जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरा लाइफ में उसके साथ बर्बादी करूँगी अगर उसके साथ शादी करूँगी तो। फिर मैं आंख बंद की और मैं बोली नहीं बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। आगे से जो होगा, जैसे होगा, आपकी मर्जी से होगा, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करूँगी। मेरा गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था मुझे इसके पीछे का राज क्या था, लेकिन मैं बाबा को इतना परेशान कर चुकी थी कि मुझे रिश्ता टूटा तो टूटा, ठीक है, लेकिन क्यों टूटा, किस लिए टूटा, मुझे उसका गलत साइड भी देखना है, मुझे दिखाइए। और बाबा मुझे 2 दिन के अंदर ही दिखा दिए, जहाँ पे भी मैं अपने से बोली कि ये रिश्ता टूट गया, अच्छा है, इससे अच्छा है कि मैं लाइफ लॉन्ग शादी ही ना करूँ, लेकिन इस जैसे लड़के से शादी नहीं करूँगी। तो वो रहा एक चीज़। फिर अभी रिसेंटली मेरे लिए मतलब मेरे लिए एक रिश्ता आया। मैं मैम को फ़ोन की कि मैम पहले जैसे पिछले बार जैसे हुआ था, मुझे डर रह गया है, इस बार मेरा कार्ड आप प्लीज़ रीड कीजिए और बोलिए लड़का कैसा है, क्या है। तो इस बार मैडम ने रीड की और मैडम अपने तरफ से बोल रहे हैं कि मतलब ये बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैं तो बोलूँगी कि यू गो फॉर इट, करो, इससे शादी करो, ये बहुत अच्छा है। मैम ऐसा बोलने के बाद कार्ड रीडिंग के कार्ड में बाबा का आ रहा है कि इस रिश्ते को स्वीकार करो, ये भगवान का कृपा है, भगवान का आशीष है ये, और अपने दिल से स्वेच्छा से अपने आप को समर्पण करो, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। तो उसके बाद मैं रियलाइज़ की जो मेरे साथ पिछले बार हुआ, और वो दौरान में मैं वो राह से जो भटकते हुए रास्ते से जा रही थी, वो बाबा ने मुझे बचा के यहाँ पे लाए। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है, लेकिन इस बार मैं क्वेश्चन नहीं करूँगी बाबा से, परेशान नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा ही है, अच्छा ही होगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मैं उस टाइम से लेके अभी तक मैं किरण मैम से जुड़ी हुई हूँ, और मैं आगे भी उनके साथ जुड़ी रहूँगी। और जब भी मुझे प्रॉब्लम होगा मैं उनसे बोलूँगी। देखिए, हम कभी भगवान से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। बाबा मेरे सपने में आते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं बाबा के साथ बात करती हूँ, मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, लेकिन बाबा कुछ कुछ चीज़ का हिंट्स देते हैं जो कि मैं ना समझ हूँ, मेरा वो समझ के परे है कि मैं समझ नहीं पाती हूँ इसका मतलब क्या है। तो हमें एक जरिया चाहिए, हम किसी के माध्यम से किसी के भगवान के पास पहुँचेंगे। तो मैं किरण मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और ये भी बोलूँगी मैम, मैं आगे भी जिस टाइम मेरा प्रॉब्लम आएगा, अच्छा टाइम आए बुरा टाइम है, मैं आपको जिस भी टाइम चाहे मैं परेशान करूँगी और बोलूँगी कि बाबा के साथ मेरा बात कराइए, अभी के अभी कराइए। क्योंकि जितना मुझे किरण मैम जितना बोले हैं, और मेरा जो अब पर्सनली मेरा बाबा के साथ जो जर्नी है, हमेशा मैच हुआ है, हमेशा मैच हुआ है। कहीं ना कहीं मैं बचपना दिखा देती हूँ बाबा के सामने, लेकिन आगे जाके वो चीज़ें, जो गलत चीज़ है वो गलत ही निकलता है, वो जो सही चीज़ है वो सही निकलता है। बाबा हम सबको प्यार करते हैं, चाहे हमें उनसे उसी तरह प्यार मिले या ना मिले, लेकिन बाबा का प्यार हमेशा इक्वल रहता है, वो सबको इक्वल जैसा प्यार करते हैं। वो किसी को मतलब ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन बाबा के ऊपर गुस्सा करूँगी तो 3rd दिन बाबा मेरे से नाराज़ हो जाते हैं। वो कभी मेरे से नाराज़ नहीं होते, नाराज़ मैं होती हूँ, और चीज़ें गलत मेरा होता है तो सुधारते भी वही है। और मेरा आगे भी भरोसा है बाबा के ऊपर। मैं सारा ज़िंदगी भर मैं उनके ऊपर, मेरा पूरा टोटली ज़िंदगी में उनके ऊपर छोड़ दी हूँ।
आगे जो होगा वही संभालेंगे, वही देखेंगे। मुझे तो और इस चीज़ें में आना ही नहीं है जहाँ पे पापा मेरे हर प्रॉब्लम हर सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो मैं वो बीच में नहीं आऊँगी। मेरा काम है सिर्फ पापा के ऊपर भरोसा करना और पापा के दिखाए राह पे चलना। और बाबा को मैं अशेष धन्यवाद बोलना चाहूँगी और किरण मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। मेरे हर सिचुएशन में वो मेरा साथ दिए हैं। और मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगा, हम उसको फेस करने के लिए भी भगवान का आशीर्वाद है हमारे साथ। बस जानने का देरी है, लेकिन हमारे पास वो क्षमता है कि हम प्रॉब्लम को फेस कर सकें। और ये भी बोलूँगी कि अगर कोई टाइम में आपको ऐसा लगे कि काश मेरे सामने भगवान आ जाए, मैं उनसे ये बातें बोलूँ, ये सारी चीज़ें क्लियर करूँ, तो उसी टाइम एक गुरु चाहिए। गुरु चाहे छोटा हो बड़ा हो, माँ हो पापा हो, भाई बहन रिश्तेदार दोस्त कोई भी हो सकता है। और मेरे उस दौरान से लेके अभी तक किरण मैम ने मुझे एक गुरु की तरह मुझे सही राह दिखाया है। वो मुझे हमेशा बोले हैं, आशा ज़िंदगी चाहे जितना भी तुमको तकलीफ दे, बाबा जो राह दिखा रहे उसी पे चलो, तुम बहुत खुश रहोगे। थैंक यू किरण मैम, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।